स्वयं भगवान विष्णु ने बताए वो 3 मंत्र जिसे तुलसी पर जल चढ़ाते समय बोल दिए तो आपके घर धन वर्षा होगी। कौन से हैं वो मंत्र जानने के लिए आपको ये दिव्य कथा सुननी होगी। जो भी कथा को अधूरा सुनेगा उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए आपको दिव्य कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में जब नर्मदा नदी अपनी कलकल ध्वनि से ऋषियों के आश्रमों को गुंजायमान करती थी, उसी तट पर एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें रत्नाकर नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी दरिद्रता का आलम यह था कि कई बार उन्हें केवल जल पीकर ही रात बितानी पड़ती थी, किंतु उनके चेहरे पर कभी असंतोष की रेखा नहीं दिखी। उनकी संपत्ति के नाम पर केवल 2 चीजें थीं, हृदय में श्री हरि का नाम और आंगन में लहराता तुलसी का एक दिव्य पौधा। वे तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात वृंदा स्वरूप मानकर उनकी सेवा करते थे। उनका अटूट नियम था, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नर्मदा स्नान करना, तुलसी माता को ताजे जल से सींचना और अंत में श्रद्धापूर्वक कहना, त्वम में गतिः, अर्थात हे मां, तुम ही मेरा एकमात्र आश्रय और लक्ष्य हो। फिर समय का चक्र बदला और क्षेत्र में एक ऐसा अकाल पड़ा जिसने प्रकृति को झुलसा कर रख दिया। पक्षी प्यास से तड़पने लगे और नगर के कुएं पाताल में समा गए। लोग अपने घरों को त्याग कर पलायन करने लगे। रत्नाकर भी दुर्बल हो चुके थे, किंतु उन्होंने तुलसी माता को छोड़कर जाने से मना कर दिया। एक दिन दोपहर के समय रत्नाकर मीलों दूर से जल का एक पात्र भर कर लाए। ये जल उनकी अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि मुरझाती हुई तुलसी को जीवन देने के लिए था। तभी उनके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था में व्यक्ति आया। उस वृद्ध की आंखें धसी हुई थीं और कंठ प्यास से सूख चुका था। वृद्ध ने कहा, पुत्र, जल, केवल एक घूंट जल, अन्यथा मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। रत्नाकर के सामने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। यदि वे जल तुलसी को चढ़ाते तो उनका वर्षों का नियम सुरक्षित रहता, किंतु एक मनुष्य की जान चली जाती। यदि वे वृद्ध को जल पिलाते तो उनकी तुलसी प्यासी रह जाती। मानवता का सर्वोच्च निर्णय। रत्नाकर ने अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनी। उन्होंने विचार किया कि ईश्वर तो घट घट वासी हैं। यदि एक प्यासे जीव की रक्षा ना हो सकी, पूजा का क्या अर्थ। उन्होंने बिना संकोच के वो सारा जल वृद्ध के मुख में डाल दिया। जैसे ही अंतिम बूंद वृद्ध के गले से नीचे उतरी, कुटिया एक दिव्य प्रकाश से भर गई। वृद्ध के स्थान पर चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु और ममतामयी माता लक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए रत्नाकर को उठाकर गले लगाया और कहा, हे रत्नाकर, तुम्हारी करुणा ने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल भक्त नहीं बल्कि मेरे मर्म को समझने वाले ज्ञानी हो। तुमने मेरी प्रिय वृंदा के लिए रखा जल मुझ में ही अर्पित कर दिया। उसी क्षण भगवान ने संसार के कल्याण के लिए तुलसी पूजा के 3 गुप्त नाम प्रकट किए, जिनका जाप करते हुए जल अर्पित करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने कहा, पहला मंत्र है ओम वृंदाय नमः। तुलसी को जल देते समय ओम वृंदाय नमः बोलने से घर में एकात्मकता और प्रेम बढ़ता है, मानसिक शांति और भक्ति भाव को जगाने में सहायक है। साथ ही मनुष्य को अपार धन की प्राप्ति होती है। दूसरा मंत्र है ओम विश्व पूजिताय नमः। तुलसी को जल देते समय ये मंत्र बोलने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये मंत्र मानसिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है। तीसरा मंत्र है ओम पुष्पसाराय नमः। इस मंत्र को तुलसी को जल देते समय बोलना है, जिससे घर में सुख समृद्धि, लक्ष्मी का वास, आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस मंत्र के जाप से जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होती हैं। रत्नाकर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान विष्णु ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ आगे कहा, हे रत्नाकर, जो मनुष्य इन 3 मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करेगा उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। भगवान के अंतर्धान होते ही रत्नाकर ने जो चमत्कार देखा उसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। भगवान विष्णु के विदा होते ही रत्नाकर की वो सूखी हुई कुटिया एक भव्य महल में परिवर्तित हो गई। उनके आंगन में जो तुलसी का पौधा अकाल के कारण सूखने लगा था, वो अचानक इतना हरा भरा और विशाल हो गया जैसे साक्षात वैकुंठ का कोई वृक्ष हो। सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि रत्नाकर के खाली पड़े अन्न के भंडार स्वर्ण और धान्य से भर गए। जिस अकाल ने पूरे क्षेत्र को झुलसा कर रख दिया था, रत्नाकर की कुटिया के आसपास की भूमि पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते ही देखते वहां की धरती फिर से हरी भरी हो गई। अगर आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जो भी भक्त इस दिव्य कथा को सुनकर भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इन 3 मंत्रों को अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन से दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है।
रत्नाकर की तरह ही यदि आप में करुणा और अटूट विश्वास है तो स्वयं नारायण को आपके द्वार पर आना ही पड़ता है।